हाँ भाई, जयंता भाई की मॉरल टीचर सर से ही बात करा देते हैं और न्यूटन सर से। हाँ, आप दोनों ही बात हाँ कीजिएगा भाई, जयंता भाई। जयंता भाई नमस्ते भाई। हेलो। नमस्ते जयंता भाई। हाँ, हमारे मॉरल टीचर सर और आइजैक न्यूटन सर आपसे बात करेंगे। हाँ ये जी। अपना नाम लिख के आए हैं, वैसे बता दूं भाई आप दोनों को, जय काली। अच्छा जी। ये मेरा पिताजी का अकाउंट है ना, मैं घर में आया हूँ तो ये आपके डेस्कटॉप तो पिताजी का नाम जय काली है? नहीं, वो काली का भक्त है बड़ा। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो वो उसका वो जो गूगल अकाउंट उसके नाम पे मतलब क्या है, वो सब फोन में भी यूज करता है ये अकाउंट, और ये में भी, डेस्कटॉप में भी। हाँ जी, तो मुद्दा ये है कि मैं एक डॉक्टर से मिला, मतलब मेरा फैमिली फ्रेंड है। डॉक्टर का नाम है अखिलेश पाल, जो बेहाला में बैठते हैं। तो आराम है उसने पहले से? हाँ, आराम है अभी पहले से कि बैठने में दर्द हो रहा है अभी भी? अरे वो उसमें बोलते हैं ना, तो हिंदी में तो क्या, चेम्बर में बैठते हैं। हाँ, नहीं नहीं, उसका आपको अभी भी बैठने में दर्द हो रहा है कि आराम है पहले से? डॉक्टर से मिले थे ना, वो पूछ रहा हूँ। अरे नहीं, वो मेरा फैमिली फ्रेंड है डॉक्टर। अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं कुछ और सोचा। हाँ, हाँ बताइए। तो उसने बोला कि वो साइकोलॉजिस्ट है। हाँ, तो उसने एक बात कही मुझे कि इंसान के अंदर मतलब भक्ति, श्रद्धा, आस्था, ये तीनों जन्म से ही होता है। ये जी ह्यूमन जी, का दो शब्द जयंता भाई, दो चीज रह गई, कामना वासना, ये और ले लीजिए, ये भी थी मेरी क्लास में सर, इन दो के नाम और लीजिए। अरे सर, वासना आपकी क्लास में थी मॉरल सर? अरे बिल्कुल बिल्कुल, वासना भी थी, उपासना वासना, बहुत सारी लड़कियां थी। नाम पूरा आपका साइकोलॉजी वाला जो है ना वो डॉक्टर, वो सर अपनी क्लास की लड़कियों के नाम बता रहा था अरे मुझे लगता है। अरे नहीं, वो तो तो बंगाली है ना, इसे हिंदी में हाँ, ये तो सब बंगाली होता लोग ऐसे ही नाम रखते हैं ना सर। है। अखिलेश पाल, डॉक्टर का नाम बोल रहा हूँ पूरा, अखिलेश पाल साइकोलॉजिस्ट, बेहाला में हाँ हाँ, उसका चलिए चेम्बर तो है। सर आगे तो बढ़िए, कामना वासना उपासना ये सब क्या करती हैं बताएं। अरे सर, मैं बोलता हूँ जो आप लोग नास्तिक व्यक्ति हो, तो ये सब अगर इंसान के अंदर जन्म से ही होता है, तो मतलब इंसान तो जन्म से ही भक्त होता है ना, इंसान तो जन्म से ही आस्तिक होता है। क्या वासना? नहीं, श्रद्धा, कामना? आस्था। कामना? इंसान जन्म से आस्तिक होता है, ये आपको किसने कहा भाई? कहाँ इसका तो पढ़ा मीनिंग आपने? तो ऐसा ही होता है ना, अगर कोई डॉक्टर साहब अगर इंसान बोलते जन्म हैं। से आस्तिक होता है मतलब इंसान जब पैदा होता है तो वो राम नाम बोलते हुए पैदा होता है, जय काली माता बोलते हुए पैदा होता है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, उसके अंदर भक्ति होता है ना, आस्था होता है। हाँ, भक्ति होता है उसके अंदर, अरे डिवोटेड बाबा, होता है। कैसे होता है भाई? जब तक इंसान जब जन्म होता है तो जैसे उसके माँ बाप अगर आस्तिक होते हैं, अगर वो मुसलमान के घर पैदा हुआ तो अल्लाह को याद रखेगा, और अगर वो क्रिश्चियन के घर पैदा हुआ तो जीसस का नाम लेगा, और हिंदू धर्म में पैदा हुआ है तो वो फिर राम का नाम लेगा, कृष्ण का नाम लेगा, जो भी है। हाँ, बट श्रद्धा तो तो होता फिर है ना, आस्था चाहे बदल जिस कैसे रही है? श्रद्धा तो होता है ना, जीसस हो या अल्लाह हो या अरे बाबा, तो बचपन कुछ से भी हो, कैसे हुआ? आपको और किसी नास्तिक के घर पैदा हो गया तब क्या करेंगे आप? तब भी होगा। अब श्रद्धा कहाँ से लाएंगे? तब भी होगा सर, तब भी होगा, तब भी होगा, अच्छा, उसके अंदर कोई सबूत है आस्था आपके होगा ही। पास? हाँ, तब भी होगा। एक कभी नास्तिक अगर बोलता है कि मैं को किसी से नहीं डरता, मुझे कोई डर ही नहीं लगता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अंधेरे में उस नास्तिक को छोड़ दो, पीछे से आवाज करो, नास्तिक भी डर जाएगा। और किसी के शरण मतलब किसी को नाम लेगा, भाई मेरा पिताजी माताजी मुझे बचा लो, यही कहेगा उसके। ये होता है सर, ये प्रैक्टिकल है। जयंता भाई, आप आप नास्तिक हैं कि आस्तिक हैं? मतलब मुझे तो लगता है मतलब सर कुछ है सुपर आपका नेचुरल वो मतलब। पाल जो दोस्त था वो नास्तिक था कि आस्तिक था? तो अखिलेश पाल जी, अ, वो तो कहता नहीं सर मैं नास्तिक हूँ या नहीं, ऐसा तो नहीं कहता, पर पूजा पाठ तो मॉरल होता है सर, एक उसके दिन। छोटा सा इंट्रो इनका मैं दे देता हूँ आपको, उससे बात करने में आसानी होगी। ये इनका कहना है कि कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर जरूर एग्जिस्ट करती है, ये जयंता भाई ऐसा मानते हैं। क्यों जयंता भाई? सुपर नेचुरल वाले हो कि धर्म वाले आस्तिक हो, कौन से आस्तिक हो?
सर मैं भाई तो ये पीछे विश्वास से यार करता हूँ। बैकग्राउंड बंद कीजिए यार, कॉपीराइट के क्लेम आ जाते हैं। ये बंद करो बैकग्राउंड, ये बंद कर दो भाई, पहले बंद कर दो। हाँ ठीक है, अभी बात करो। हेलो 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 हाँ हाँ, हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ जी, हाँ, बोलिए। वो फोन बज रहा था। हाँ, तो ये मैं कहता हूँ कि सबके अंदर मतलब आस्तिकता होता ही है सर, अच्छा, जन्म 2 से ही महीने के हमारे। बच्चे में आस्तिकता होती है, कैसे पता चलता है आपको सर? वो बढ़ते बढ़ते होता है आस्तिकता, मतलब जब वो जो ग्रो करता है ना, तो आस्तिकता भी ऐसे ही होता है सर, अपने नहीं आप नहीं, ही वो हो जाता है सर। माँ के पेट से निकलता है तब नास्तिक होता है कि आस्तिक होता है? आस्तिक होता है सर। कैसे कैसे पता चला आपको? निकलते समय वो राम नाम नाम लेता है क्या? ना, जैसे जैसे उसका दिमाग नहीं नहीं, वो विकसित तो होता है। ग्रोथ की बात कर रहे हो ना, आपने कहा पैदाइश के साथ ही नास्तिक आस्तिक होता है, तो माँ के पेट में रहता है तब भी आस्तिक रहता है? नहीं सर, आप समझ नहीं, एक एक स्टेज होता है 13 से 14 साल के अंदर इंसान अच्छा के अच्छा, 14 दिमाग साल के पूरा। बाद गिनना है अपन को, ऐसा है? वो पाल ने ये कहा हाँ, था कि वो 14 पूरा साल के बाद गिनो। 100% विकसित हो जाता है और 14 के उसका पहले दिमाग। सर, 14 के पहले बच्चे क्या होते हैं, नास्तिक आस्तिक क्या होते हैं? उसका दिमाग विकसित नहीं होता, पूरा एकदम डेवलप नहीं होता। और जब डेवलप हो 14 साल जाएगा, में विकसित हो जाता है, 14 में विकसित हो जाता है? हाँ, उसको जो 14 और 15 साल के अंदर दिमाग पूरा एकदम 100% हो जाता है कंप्लीट। हो जाता है 100%? हाँ, अच्छा अच्छा, और उसे समझ वही आ जाती है दिमाग, दुनियादारी की, क्यों? हाँ, उस और वही दिमाग लेकर आपको सारे उम्र से चलना है सर। अच्छा उसके बाद अच्छा, तो फिर दिमाग डेवलप नहीं करता। दिमाग फिर उसके बाद डेवलप नहीं करता, 13 साल में 14 साल में बच्चा मेच्योर हो जाता है, ऐसा कह रहे हो? मैच्योर नहीं है, ग्रोथ, तो मतलब समझते हो ना, जो दिमाग पूरा एकदम नहीं नहीं फुल्ली समझते डेवलप आप, होता समझाए ना थोड़ा, नहीं समझ पा रहे। है। जो ऑर्गन होता है, मतलब बायोलॉजिकली पूरा दिमाग डेवलप हो जाता है, बायोलॉजिकली बोल रहा बायोलॉजिकली दिमाग डेवलप होने का मतलब 1800 सीसी, 1200 सीसी, 1400 सीसी, कितने सीसी का हो जाता है? हूँ। वो होता है ना, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ, पर यही डॉक्टर नहीं ने तो फिर बोला है कैसे सर। कैसे मानूंगा सर मैं? मुझे बताए ना, होमोसेपियन का जो दिमाग है ये 1200 हाँ सीसी, 1400 सीसी, 1800 सीसी किस कितने का है और कितना डेवलप हो गया? सीसी मतलब क्रेनियल कैपेसिटी। तो हाँ, मैं मतलब कैसे मानूं कि डेवलप हो गया? वो तो मुझे नहीं पता सर। तो फिर मतलब कैसे आपने बता दिया डेवलप हो गया? मतलब अपन किस चीज से समझें कि 13 साल के बच्चे का दिमाग डेवलप हो गया? वजन से सर, मैं बोलता था, दिमाग वजन का से वजन। मतलब अगर वो 100 किलो का हो गया तो ज्यादा डेवलप हो गया, ये मान लें? दिमाग का वजन पूरा एकदम डेवलप दिमाग हो का अलग जाता से वजन करेंगे मतलब कैसे करोगे सर? गर्दन काट के करोगे क्या दिमाग का वजन? है। अरे, जो डॉक्टर लोग हैं वही करते हैं। डॉक्टर लोग कैसे कर लेते हैं, बताएं ना मुझे। मेरे तो बहुत सारे डॉक्टर जानता हूं मैं, बड़े करीब से आप मैंने मेडिकल साइंस देखी है। पूछ लीजिए सर, वही बताएगा। जरूरत ही नहीं है सर, मैंने तो बाकायदा फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और बाकायदा लैब तक में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, मुझे डॉक्टर से पूछने की जरूरत ही नहीं। 18 हाँ महीने का पहला क्रॉप होता है, पूरा सब जानता हूं मैं। बताएं ना हाँ आप सर। मुझे, कहाँ नापते हाँ, हैं गर्दन गर्दन का वजन कैसे नापते हैं? मुंडी नहीं, का वजन? ब्रेन का और ब्रेन ब्रेन का का। कैसे नापते हैं बताएं ना, जिंदा बच्चे का ब्रेन का वजन कैसे नापोगे? अरे, उसका मतलब जो एनाटॉमी में होता है वो हाँ, दिमाग एनाटॉमी काट में के। नहीं, एनाटॉमी होगी फिजियोलॉजी होगी, ब्रेन का वजन कहाँ नापेंगे, एनाटॉमी में फिजियोलॉजी में? अरे सर, फिजियोलॉजी में नहीं, एनाटॉमी में ही होगा सर। अच्छा, एनाटॉमी में कैसे नापो? एनाटॉमी में मतलब काट के अरे नापोगे, सर, गर्दन काट के नापोगे वजन? हाँ, दिमाग निकल के दिमाग का वजन करके एकदम 13 पूरा। साल के बच्चे का दिमाग निकाल के वजन करके नापेंगे, उससे क्या पता हाँ, चलेगा सर? वजन करके नापने से वजन पता के क्या चलेगा? नापेंगे तो एक 70 साल का इंसान और एक 13 हाँ, साल का इंसान का दिमाग का वजन एक ही होगा। एक ही होगा मतलब 13 कितने से किलो होगा, कितने किलो होगा, कितने किलो होगा? उतना डिटेल्स में नहीं गया सर, उतना तो फिर कैसे डिटेल्स। पता चला सर आपको, मतलब वजन एक ही होगा? अरे, ये सब डॉक्टर मतलब ने अपने बोल दिया सर। जनता भाई, देखिए हवा में बातें, फैक्चुअल बात नहीं कर रहे हो आप, नहीं हवा नहीं में नहीं बातें सर, हवा में नहीं, उड़ा बिल्कुल रहे नहीं। हो मैं पूरी बातें। मैं वो नहीं, पूरा। चलिए वो दिमाग के वजन से ये कैसे पता चलेगा कि बच्चा डेवलप हो गया? 13 साल का बच्चा और 70 साल के बच्चे का मानसिक विकास एक सा होता है, ये कैसे पता किया आपने? वजन से सर, ये पूरा वजन से कैलकुलेटेड पता कर अगेन। लिया। अच्छा, 13 हाँ साल के बच्चों को ये समझ रहती है कि संभोग कैसे करना चाहिए, कितनी उम्र में करना चाहिए? 13 साल के बच्चे को ये पता रहता है कि भाई क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना खराब बात है? 13 साल के बच्चे को ये पता रहता है कि कैसे समाज में व्यवहार करना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है, ये सब पता रहता है 13 साल के बच्चे को। वोट डालना है कि नहीं, ये सब पता है। नहीं है, फिर भी उसका दिमाग जो है ना पूरा एकदम तो जब सर, जब 13 बाल। साल के बच्चे को यही नहीं पता कि संभोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उम्र क्या है, कैसे पता चला उसका दिमाग डेवलप हो गया?
वजन से सर, वजन से, वजन वजन करने से से। कैसे पता चला? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वजन कैसे ये- बता सकता है? वजन मतलब वेट इज नॉट द पैरामीटर ऑफ हाँ, क्लेवरनेस। ये तो है, पर बुद्धि का मैं पैमाना नहीं है वजन। मैं जनता जानता भाई, हूँ सर। बुद्धि का पैमाना नहीं है वजन। हाँ, पर ये तो सर, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ सर। ये अब देखिए, श्रद्धा भक्ति जो है इन फाइनल इंसान के जन्म से ही होता है, तो जन्म से ही लोग आस्तिक होता है सर। अच्छा चलिए, फिर चली कैसे जाती है श्रद्धा भक्ति? चली कैसे जाती है? चली नहीं जाती सर। नहीं, हमारी तो चली गई। आए आप पे उतना क्रिटिकल फेजेस नहीं फेस किया लाइफ में। अच्छा अच्छा, मतलब हमारा वजन 13 किलो, 13 साल में हमारा वजन उतना नहीं था, ऐसा नहीं, कह रहे हो तुम? आपका आपका आपके लाइफ आपका में था। उतना क्रिटिकल स्टेजेस नहीं फेस किए हो। अच्छा अच्छा, क्रिटिकल स्टेजेस मतलब क्या होती है लाइफ में, थोड़ा बताएं। आपने ऐसा क्या सहा जो मैंने नहीं सहा? देखिए सर, सबका पर्सनल लाइफ होता है, उसके अंदर कोई क्रिटिकल स्टेज होता है। क्या क्रिटिकल स्टेज? यही तो पूछ रहा हूँ भाई, देखिए जिससे देखिए देखिए व्यक्ति का डेवलपमेंट दिमाग का पता चलता है। मुझे भी बता दे भाई। देखिए, एक इंसान की जो माता जी है, उसका अर्थराइटिस है। डॉक्टर ने भी हार मान दिया, बोला कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता इस। अरे ये सब गपोड़पंती क्या कह रहे हो यार? मैं ये जान रहा हूँ कि 13 तब साल के क्या बच्चे में करेगा बुद्धि आ गई है, वो आस्तिक हो गया, ये कैसे पता चला? और हम लोगों में क्यों नहीं आई, हम नास्तिकों में क्यों नहीं आई? सर? आप लोगों में नहीं आई क्योंकि सर आपके चली क्यों दिमाग गई हमारी? विकसित नहीं क्यों है चली सर। गई? अगर 13 साल में थी तो अब तो क्यों उतना चली गई? विकसित नहीं हुआ, डेवलप नहीं हुआ सर। अच्छा, हमारा दिमाग डेवलप नहीं हुआ, मतलब ये कह रहे हो नहीं कि सर, 3-3 पीएचडी करने के बावजूद भी मेरा दिमाग डेवलप नहीं है? क्यों? नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। अच्छा, 3 सब्जेक्ट में पीएचडी करके भी जयंता 2 कौड़ी का आदमी जिसने कभी ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया, वो मुझसे नहीं कह किया, रहा है क्या है कि सर, मेरा हमें दिमाग डेवलप ग्रेजुएट हो नहीं हुआ। सर। क्यों? चलो सिद्ध करो। अच्छा, मेरा दिमाग डेवलप नहीं है, प्रूव करो। चलो जयंता भाई, प्रूव करो मेरा कर दिमाग देता हूँ, डेवलप नहीं है। हाँ हाँ, कर करो देता करो करो करो। हूँ। जो इंसान के दिमाग में बोलता है, कोर्टेक्स क्या नाम का होता है? एक कॉर्टेक्स कहाँ होती है दिमाग में? दिमाग में कोर्टेक्स है सर। कहाँ होती है कॉर्टेक्स, बताएं तो सही। अरे दिमाग के फ्रंटल अंदर लोब होती है। में? नहीं, फ्रंटल लोब में होती है या बैक बैक में होती है? कहाँ होती है कॉर्टेक्स? दिमाग में अंदर दिमाग चीज में होते कहाँ हैं। होती है? दिमाग के 3 बोलता हूँ पोर्शन सर, होते हैं, बोलता उसमें हूँ, कहाँ बोलता होती है हूँ। कॉर्टेक्स? दिमाग के अंदर फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल, अरे ऑसिपिटल और फ्रंटल, लिम्बिक अरे एरिया जनता होता भाई है। क्यों गप्पे मार रहे हो यार? नहीं पता तो क्यों बकवास कर रहे हो? अरे क्लास 10 में ही पढ़ा था सर, ये अरे क्लास 10 का क्लास 10 में है सब्जेक्ट है। ही नहीं ये सब चीजें। ये सब चीज है, मैं पढ़ा था, मैं अरे मैं बायोलॉजी का पढ़ाता स्टूडेंट हूँ नहीं हूँ। भैया, किसे बता रहे हो ये बचकानी बातें? ब्रेन सर, ब्रेन का यही अरे वो यही बताओ, चलो आगे बताओ, उसके आगे चलो चलो बताओ, मेरा दिमाग का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, बताओ। जो होता है ना, कोर्टेक्स है इंसान का, वो अगर डेवलप अरे नहीं वो हुआ। कॉर्टेक्स वॉटेक्स से नहीं जानना भैया, मुझे तुम्हारे धर्म के हिसाब से बताओ कि क्यों दिमाग का डेवलपमेंट नहीं हुआ मुझे। तो मैं क्या करूँ, आपका प्रॉब्लम है, दिमाग का डेवलपमेंट नहीं हुआ सर, मैं तो क्या फिर करूँ। वही बात तो तुम्हारी गलत हो गई। तुम अभी कह रहे थे 13 साल में सब लोग आस्तिक हो जाते हैं, तो हम लोग फिर नास्तिक कैसे हो गए? कुछ लोगों का दिमाग डेवलप नहीं करता सर। नास्तिकों का दिमाग डेवलप नहीं होता ये कह रहे हो? हाँ सर। आस्तिकों का डेवलप होता है? आस्तिक का नेचुरल होता है सर, सबका नहीं नहीं, होता है, तो आस्तिक का हमारा भी नेचुरल होता है और नास्तिक का अननेचुरल होता है। हाँ हमारा सर। दिमाग अननेचुरल है। नेचुरल, सबका दिमाग डेवलप तो नहीं करता तुम्हारा सर। नेचुरल है क्यों? तुम्हारा नेचुरल है क्यों जनता भाई? मैं तो मानता हूँ सर, सुपर नेचुरल कुछ है, क्या होता है ऐसा सर। करते हो तुम जो मैं नहीं कर सकता, बताओ जरा। तुमने ऐसा क्या किया जो मैंने नहीं किया अपने जीवन में? ये तो सर पर्सनल चीज है सर। ये तो यही तो पर्सनल डेवलपमेंट, इसी से तो पता चलेगा भाई तुमने क्या कर लिया जनता भाई अपने जीवन में जो मैंने नहीं किया, बताओ ना। मैं तो सर फोरमैन की डेवलपमेंट का नौकरी इसी से तो करता हूँ पता सर, चलेगा कि बस तुम और कुछ आस्तिक नहीं। हो, मैं नास्तिक हूँ। तुम आस्तिक आदमियों ने लिंग पूजा करना, औरतों को जिंदा जलाना, अपनी बीवियों पे अत्याचार करना, दहेज लेना, इन सब के अलावा तुमने ऐसा कौन सा विशेष काम किया जो मैंने नहीं किया? सर ये तो सोशल इवल्स है सर। ये तो तुम्हारे दिमाग में है ना, तुम आस्तिकों के दिमाग में है ना ये सब चीज। ये सोशल इवल्स है सर। ये तुम धर्म वाले सोशल लोग ही इवल तो नहीं फैलाया है। है, ये रामायण में भी आया है और रामायण जो है वो धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। कैसे दशरथ ने अपनी लड़की की शादी में, सॉरी, जो पिता थे सीता माता के, उन्होंने कैसे शादी में भर भर के उन्होंने दहेज दिया था, इसका जो बखान है रामचरितमानस में आया है। जी मॉल टीचर जी। जी जी हाँ जयंता भाई, आप ये सिद्ध कर रहे थे कि मेरा दिमाग आपसे कम विकसित है। अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर, ये नहीं, आप सबका। बोल चुके हो ये बात, ये जब बोल चुके हो ना, बात तो यहीं सर पे आ आप गई ना। पर्सनली मत लीजिए सर ये। अरे पर्सनली आपने मुझसे कहा कि आप मेरा दिमाग कम विकसित है, अरे मैं सिद्ध कर सर, दूंगा। आपने कहा अभी। आस्तिकों के अंदर नहीं होता सर। तो क्या नहीं अगर होता आस्तिकों के अंदर?
आस्था नहीं होता, श्रद्धा नहीं होता, भक्ति नहीं होता, आस्तिकों के अंदर आस्था श्रद्धा नहीं होती। नास्तिकों में अंदर नहीं होता सर। हाँ, तो ये उससे सब क्या फर्क पड़ता है सर? आस्था श्रद्धा से फर्क क्या पड़ता है, ये तो बताएं। आपने ऐसे कौन से तीर मार लिए, आविष्कार कर लिए, या कुछ उखाड़ लिया आस्था में अपने डूब के, श्रद्धा में डूब के? बताएं, मंदिरों में बलात्कार करने के अलावा। सर देखिए सर, ये डॉक्टर लोग बोलते हैं, आप अब जाके कौन सा पूछिए सर। डॉक्टर, बता देना। उस डॉक्टर पे कितनी डिग्री है आपके डॉक्टर के पास? साइकोलॉजिस्ट है, अब तो बेहाला में मैं कौन से अनपढ़ चेंबर है बैठा हूँ उसका। भाई? मेरे पास भी 3 PhD हैं। मैं क्या अनपढ़ बैठा हूँ यहाँ पे? मैं तो ऐसे बोल दिया साइकोलॉजिस्ट सर। मेरी सुनिए, ऐसे साइकोलॉजिस्ट मेरे इंस्टीट्यूट में पीछे की बेंच पे भी नहीं बैठ पाते, 2 दिन में भग जाते हैं। आप देखिए, अखिलेश पाल नाम है, अरे होगा कोई बेहाला अखिलेश में। पाल यार, वो जब धर्म की बात कर रहा है तो वो साइकोलॉजिस्ट हो ही नहीं सकता। वो टुन्नी है 1 नंबर का, जो आपसे इलॉजिकल बात कह रहा है। अरे सर, अब खुद ही देखिए, है ठीक है, इतना ही कहना मुझे चाहता देखने की था जरूरत ही नहीं है यार, मैं बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को जानता हूँ। सर। आपका मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, पर ये अरे फैक्ट अपमान वाली बात ही नहीं है, आपको सिद्ध करना है कि मेरे अंदर कम बुद्धि है आपसे। ये बात नहीं मैंने बोला, आप ये चलो मैं सिद्ध कर देता हूँ आपके अंदर कम बुद्धि है। चलो मैं कर दूं सिद्ध अभी? कर सकते हैं आप। बिल्कुल कर देता हूँ। चलिए आप मैं मेरे तो ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन ही चलिए मैं नहीं है आपकी कम सर, बुद्धि, ये मैं आस्तिकों की कम बुद्धि सिद्ध कर देता हूँ, 2 मिनट में करता हूँ। कर दूं नहीं। क्या अभी? मैं आप आप कॉर्टेक्स वर्टेक्स पे घूम रहे थे थोड़ी देर पहले, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं क्या? सर, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ सर, मुझे तो फिर अभी क्वेश्चन कॉर्टेक्स की बात क्यों कर रहे थे जब आपने बायोलॉजी पढ़ी नहीं है तो? डॉक्टर ने कहा था। अरे डॉक्टर ने पढ़ी कहाँ है? साइकोलॉजिस्ट का क्या लेना देना कॉर्टेक्स से? अरे वो पढ़ा लिखा डॉक्टर है सर, चेंबर उसने में देखी नहीं बैठा होती, है। साइकोलॉजिस्ट ने कभी कॉर्टेक्स देखी होती है अपने जीवन में? अरे मुझे क्या पता सर, वो लो तो फिर दिख जब गया आपको है यही फिर। नहीं पता तो इतनी बहसबाजी यार, जनता भाई टुन्नी टाइप बातें कर रहे हो यार, मतलब आपकी बात में दम नहीं। चलो ये छोड़ो। अच्छा ये बताओ, मेरा एक प्रश्न है जनता भाई, बड़ा छोटा सा प्रश्न है, बड़ी दुविधा है मेरी, कि धरती गोल घूम रही है, ये तो मानते हो ना धरती गोल घूम रही है, कि ये भी नहीं मानते? हाँ सर। घूम रही है। कुछ स्पीड स्पीड पता है आपको, धरती कितनी किलोमीटर प्रति घंटे की गति से औसतन गोल घूम रही है? तो ये मेरे सब्जेक्ट में नहीं है सर, मैं चलो क्या मैं बोल बता सकता। देता हूँ। ऑन एन एवरेज 1650 किलोमीटर प्रति घंटा इससे धरती अपनी धुरी पर, एक्सिस पर गोल घूम रही है। तो सर ये बताएं कि हम सारे इंसान इस गोल घूमती घूमी धरती पर चिपके हुए हैं, तो हमें ये गति महसूस क्यों नहीं हो रही? कहाँ से सर आवाज निकल रही है जनता भाई, ये पीछे से निकल रही है क्या? नहीं सर, खांसी आ रहा है थोड़ा सर। बता दिए, थोड़ा थोड़ा सा बुद्धि की बात हो रही है। खांसी आ ये रही बच्चों खांसी वाला आ 10वीं रही क्लास का क्वेश्चन है। यहाँ खांसी आ गई, नीचे सर। से निकल रही है। खांसी कहाँ से आ रही है भाई? अरे जनता भाई ये क्या हो गया, धरती से उखड़ गए क्या आप? स्पीड महसूस होने लगी आपको? नहीं सर, बैठा तो हूँ सर। बताएं ना क्यों, मतलब हम लोगों को ये धरती गोल घूमती धरती जो 1600 किलोमीटर 1650 किलोमीटर की औसत गति से घूम रही है, इसकी गति महसूस क्यों नहीं हो रही? अच्छा मोटरसाइकिल पे बैठते हो जनता भाई? सर। तो आपको मोटरसाइकिल चलती है तो स्पीड महसूस होती है कि नहीं? 10 वो तो 20 जी। 30। हाँ, तो ये धरती की क्यों नहीं हो रही आपको गति महसूस? वो कुछ रिलेटिव वेलोसिटी का इशू था सर। अरे इशू है। जनता भाई क्या बातें कर रहे हो यार, इतना वेलोसिटी वेलोसिटी कुछ है ही नहीं है यार, हाँ सिंपल सर, सा रिलेटिव वेलोसिटी जरा का सा इशू है। ऑब्जर्वेशन है, मूर्खता की बातें कर रहे हो। सर मैं यहाँ सिद्ध नहीं करने बैठा सर, कौन बता नहीं, दिमाग मैंने लगाए। तो सिद्ध किया ना कि तुम आस्तिक लोग मूर्ख बेवकूफ और अतार्किक होते हो। ठीक, अरे सर, मैंने ये सिद्ध किया, रिलेटिव अभी सिद्ध वेलोसिटी का किया, इशू आपके है सर, अड़ेदम आप बोल रहा हूँ ये वही है। चीज कि सारे टुन्नी लोग, तुम आस्तिक लोग बेवकूफ हो, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, मैं तुम लॉजिक नहीं लगा बोलता हूँ सकते, सर, बोलता हूँ क्योंकि सर, तुम्हारा ये सुनो सुनो, क्योंकि 13 साल की उम्र में आस्था के कीड़े ने तुम्हारे तर्क को नष्ट कर दिया, इसलिए तुम्हारे अंदर तार्किकता नहीं रहती। तुम्हारे वो पाल डॉक्टर के पास भी तार्किकता नहीं है, उसको भी टुन्नी बन चुका है। तुम केवल अरे मैकेनिक हो, मैकेनिक केवल चीजें सुधारना जानते हो, तुम्हें नहीं पता है मशीन काम कैसे करती है। अरे तुम्हारा वो सर, पॉल डॉक्टर है ना, वो केवल मैकेनिक की जैसी स्थिति में है, उसे पता नहीं है मशीन के पीछे का लॉजिक क्या है। अरे सर, मैं किसी को छोटा नहीं बोल रहा था सर, आपको मैं नहीं बोल रहा सर। अरे मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप लोगों के पास लॉजिक नहीं है, आप आस्तिक लोगों का दिमाग 13 साल की उम्र में ही, जो आप 13 साल की क्रिटिकल एज बता रहे हो, वहीं पर आपके दिमाग का तर्क लगाने का जो चेम्बर है वो खराब हो जाता है, क्योंकि आस्था में आपके अंदर तार्किकता डेवलप ही नहीं हो पाती। और अगर आप जैसे जैसे लोग थे 200-300-400 साल पहले तक, उनकी वजह से ही ये पूरा इंसानी समाज पिछड़ा था। हम जैसे तार्किक लोगों ने आके पिछले 500-600 सालों में इस समाज को विज्ञान, तकनीक, तर्क
और दुनिया सिखाई, ये मोबाइल टेक्निक दे दी जिसकी वजह से आप जैसे लोग आज चौड़े हो रहे हो, ठीक, और आपका वो पाल डॉक्टर भी चौड़ा हो रहा है। साइकोलॉजी कहाँ है आपके धर्म में, बता दो जरा। सर आप समझ नहीं पा रहे हो सर। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपके धर्म में साइकोलॉजी कहाँ पे दी हुई है? सर वो तो वैदिक दर्शन है ना, वो क्या बोलते हैं सर, साइकोलॉजी, वैदिक दर्शन साइकोलॉजी है? बोलता है ना वो साइकोलॉजी का शंकराचार्य। मतलब पता है आपको? डेफिनेशन पता है साइकोलॉजी की? नहीं पता सर, स्पेलिंग पता है साइकोलॉजी की? मेरा साइकोलॉजी की सब्जेक्ट स्पेलिंग नहीं पता है। है क्या है? हाँ सर, स्पेलिंग बचा। हाँ बताओ ना स्पेलिंग साइकोलॉजी अरे की। PSOCHO LOG। अरे कुछ भी बोल दो उठा के, बस पी पता है, ठीक। अरे अरे बोल रहा हो जयंता तो। भाई क्या बातें कर रहे हो यार, मतलब अगर 13 साल की उम्र में आस्था छोड़ के नास्तिक बन गए होते तो तुम्हारा दिमाग आज चल रहा होता, ये टुन्नी नहीं बन गया होता। अरे सर मैं बोलता हूँ सर, ये अच्छा अब जो एक काम होता करना जनता भाई, सुना, तुम्हारा पाल डॉक्टर है ना, उससे मेरा क्वेश्चन पूछना कि धरती जब 1650 किलोमीटर प्रति घंटे की गति औसत चाल से घूम रही है तो हमें उसकी गति महसूस क्यों नहीं हो रही? ये पूछ के बताओ उस पाल डॉक्टर अरे से। ये सिंपल क्वेश्चन है सर, मैं बोलता हाँ तो हूँ ना जवाब दे ये। दो ना, सिंपल है तो जवाब दो ना। अरे वो रिलेटिव वेलोसिटी का जो। रिलेटिव रिलेटिव कुछ नहीं होता यार, क्या क्या बातें कर रहे हो यार, अरे सही हाँ, बात तो स्ट्रेंथ ऑफ बताओ। मटेरियल में पढ़िए आप, सब मिल जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मुद्दा ही नहीं है यहाँ पे कुछ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है, उसमें अंदर जो RS खुनवी का बुक है, उसमें मिल जाएगा आपको सब। अच्छा तुम्हारे ये सब धर्म ने नहीं ठीक है। लिखा? क्यों धर्म में इसके बारे में नहीं बताया कहीं? आस्था में नहीं लिखा आपकी, धर्म और आस्था में? अरे सर धर्म में सर धर्म वो। से जवाब दो ना, तुम धर्म को डिफेंड कर रहे हो तो धर्म से ठीक है जवाब सर, दो, धार्मिक पुस्तक में लास्ट लिखा हो कहीं पे। लास्ट एक बोलता हूँ सर क्वेश्चन। हम्म, अब हम्म। समझिए सर, फिर से बोल रहा हूँ सर। एक अगर आदमी का कोई मतलब बहुत खराब सिचुएशन में है, उसका सब कुछ मतलब बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया, तो वो किसने किस किया में जाए? बर्बाद? किसकी जो नहीं, किसकी जिम्मेदारी है बर्बाद होने का? अरे सर बात तो सुनिए सर, नहीं नहीं, मैं कंगाल ये हो पूछ गया। रहा हूँ कि वो व्यक्ति जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया वो आस्तिक है या नास्तिक है, इतना बताओ पहले। वो नास्तिक है सर, बोल दिया सर, नास्तिक नास्तिक, है। नास्तिक है तो सर कोई समस्या नहीं है, क्या सुनिए परेशानी तो है? सुनिए हाँ तो सुनिए बताएं। तो, नास्तिक व्यक्ति का शायद मान लीजिए उसका सब कंगाल हो गया, तो अब क्या करेगा उसके दिमाग में, आप बोलिए। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक नास्तिक का क्या बताओ करे, जिसका सब कुछ कंगाल हो गया, एक नास्तिक का तो नाम बताओ जो सब कंगाल हो गया, उस नास्तिक का नाम बता दो। उस पूरी धरती पर एक नास्तिक का उदाहरण दो जो कंगाल हो। अरे सर मान लीजिए एक सिचुएशन। मैं आपको 100 आस्तिकों के नाम दे देता हूँ जो भीख मांग रहे हैं, आप 10 नास्तिकों के नाम दे दो जो भीख मांग रहे हैं। अरे सर भगवान मतलब होता है ना जो एंड में नहीं होते अंदर भगवान ना, इसीलिए तो, ये इंसान। तो हमें पता है ना, इसलिए तो हमने पढ़ लिख लिया। हम सब लोग अच्छा कमाते खाते हैं। नास्तिक आदमी कभी सड़क पे भीख मांग ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है पैसे कैसे कमाने हैं। ये तो नास्तिकों की समस्या है, जनता को उल्लू बना के लूट खसोट करके पैसे कमाने की। अरे इंसान इंसान कुछ तो मतलब होगा ना, आस्था तो कैसे हो होगा, जाएगा? नहीं किसी के कैसे हो ऊपर तो जाएगा? आस्था होगा। आप किसको बोलते हैं क्यों कि रखना है आस्था, किसी के ऊपर आस्था क्यों रखना है? आस्था नहीं रखेगा तो दिमाग मतलब इंसान, आदमी जिएगा कैसे, किसी हम के तो ऊपर जी रहे आस्था हैं, नहीं। हम लोग तो बढ़िया जी रहे हैं, जबरदस्त जी रहे हैं सर, हमारे पास कोई कमी नहीं है, मस्त जी रहे हैं। अब जीने के लिए तो कुछ तो आस्था और चाहिए सर। अड़ेदम तुम्हारे धर्मों की बखिया उधेड़ते हैं यहाँ पे बैठ के रोज, तुम्हारा अच्छा भगवान कुछ ठीक कर है, ही नहीं पाता। ठीक है मान लिया, पर हम्म। अब इंसान के अंदर आस्था नहीं रखे रहेगा तो इंसान जिएगा कैसे, आप बोलिए। हम तो जी रहे हैं ना, आपके सामने जी रहे हैं, हम तो किसी चीज में आस्था नहीं रखते। ऐसे तो आपके नहीं होता काल्पनिक सर। देवी देवताओं में आस्था रखते ही नहीं है, जी रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। जीने में क्या परेशानी बताएं? अरे सर जी नहीं सकता सर, इंसान अरे जी कैसे तो रहे जिएगा हैं भाई, बोलिए। जनता भाई पिछले 3 सालों से आजाद स्ट्रीम कर रहा है, साईं इंसान के जगदीश सर अंदर स्ट्रीम कर रहे हैं, हम सारे उम्मीद नास्तिक अड़ेदम जी रहे हैं, तुम्हारे सामने जी रहे हैं, और तुमने कर क्या जीने लिया का हमारा? उम्मीद देती है सर, आस्था है, आस्था मतलब क्या नहीं जीने देता? के लिए रिलीजन चाहिए कुल मिला के, उम्मीद बस यही चाहिए, है उसका आस्था पर्पस। नहीं। बस इतनी कमजोर लॉजिक है तुम्हारा, क्यों? अच्छा, यही तो मैं बोल अच्छा रहा हूँ तुम ना, धर्म के लिए जीते हो क्या? क्यों जनता भाई, तुम धर्म के लिए जीते हो? बिना उम्मीद के इंसान नहीं जीत सकता सर। कौन सी उम्मीद देता है धर्म तुम्हें, बताओ जरा, धर्म तुम्हें कौन सी उम्मीद देता है? शायद मैं एक एग्जाम दूं और एग्जाम में क्वालिफाई कर जाऊं, ये जो उम्मीद होता है ना सर, इसी उम्मीद से पढ़ाई लोग लिखाई एकदम। करे रहोगे तो ये इससे उम्मीद धर्म, हाँ, रहेगी क्या? इससे धर्म का क्या लेना देना, ये तो पढ़ाई लिखाई का लेना देना है। नहीं सर, पढ़ाई झूठी लिखाई उम्मीद बोलो ना, करके झूठी भी। उम्मीद देता है, झूठी उम्मीद देता है, ये बोलो ना। बिना पढ़े मैं पास हो जाऊं ऐसी उम्मीद रखना, ये उम्मीद आपको आपका धर्म देता है बल्कि। अगरबत्ती नहीं लगा के पास हो जाऊं और जो पढ़ रहा हो वो फेल हो जाए, क्यों? नहीं सर, उम्मीद तो चाहिए सर। झूठी उम्मीद हो गई ना, तुम झूठ पे टिके हो ना। सर मेरा तो क्वालिफाई तो हो गया सर।
मेरा उम्मीद अरे से तो क्वालिफाई 2000 हो का गया तो सर। पढ़ के हुआ कि ऐसे अगरबत्ती मोमबत्ती लगा के हो गया? तो मैं पूजा दिया तो उसके बाद तो मेरा क्वालिफाई हो गया, 11,000 रैंक अरे किया तो था मैंने सर। तो पूजा नहीं की, मैंने तो भी क्वालिफाई कर लिया। अच्छा अब जयंता बोलो, भाई एक बात बताओ यार, मैं बहुत देर से आपकी बात सुन रहा हूँ। अब बेतु की बात कर रहे हैं सर, इनके पास कोई आपको पॉइंट ही नहीं है। मतलब जो मैं आपकी बात से जो समझा ना, आप ये बताओ क्या आपको इस बात का भय है क्या कि यार अगर ईश्वर नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? तो मतलब मान लीजिए अगर ये लड़के बैठ के जो कह रहे हैं ये सही है, तो पता नहीं यार मेरा क्या होगा। मेरा तो पूरा जो एग्जिस्टेंस है अभी तक मैंने किसी सुपरनेचुरल पावर, किसी गॉड, इसके भरोसे पे छोड़ा था। और ये लड़के जो कह रहे हैं ये कह तो रहे हैं कुछ ना कुछ लॉजिकल बातें। अगर नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? सच दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आपको इस बात का भय है क्या? हाँ, ये तो सबका है सर, तो मरने फिर का अब तो सब। चलो ठीक है, तो आप उस सुपरनेचुरल पावर को डिफेंड कर रहे हो कि अपने फियर को डिफेंड कर रहे हो? सर वो सुपरनेचुरल पावर ही है सर, हमें उम्मीद मैं ये देती नहीं है। बोल रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, मैंने पूछा कि आपको फियर है कि कोई गॉड नहीं है, आपने कहा हाँ मुझे फियर है। तो क्या आप गॉड को डिफेंड कर रहे हो कि आप अपनी सुपर नेचर कि आप अपने फियर को डिफेंड कर रहे हो? ये बताओ, डिफेंड आप किसको कर रहे हो? सर फेथ, फेथ को उम्मीद। डिफेंड कर रहे हो, मगर आपका फेथ तो फियर से स्टेम आउट हो रहा है ना। फियर इस बात का है ना कि नहीं हुआ तो क्या होगा। हाँ, इसके लिए तो फेथ है ना। अरे तो मैं वही तो पूछ रहा हूं, तो डिफेंड किसको कर रहे हो? फियर को कर रहे हो कि अपने अपने गॉड को कर रहे हो? सर इंसान को सोचो अगर सोचो थोड़ा इस पे। हाँ तो फियर है, इसके लिए फियर तो है, सर, इसके लिए तो फियर, फेथ फियर है। इस बात का है ना कि हो सकता है कोई गॉड नहीं हो। नहीं सर, ये नहीं है ना सर। मेरा तो ये क्वेश्चन है, बिना फेथ के इंसान जी नहीं सकता, फेथ तो अगर फिर होना मैं ही कैसे चाहिए। जी रहा हूँ भाई? हम लोग कैसे जी रहे हैं भाई, और हम जैसे करोड़ों हैं मैं तो संसार में। सामने खड़े उदाहरण है, हम तो जीता जागता सबूत है। तो फिर हमको तो फिर टप्प से मर जाना चाहिए। अभी शंकर जी अपने लिंग पे वज्र लगा के ठेल देना चाहिए आडी जैसे हमको। तो ये हो क्यों नहीं रहा? सर मैं बोलता हूँ आपसे, आप ये मतलब कह रहे हैं क्योंकि आप फेस नहीं करे सिचुएशन को, आपको कौन अरे सी किसी हमने सिचुएशन? क्या क्या फेस एक किया है मिनट, तुम्हें मैं क्या आपको पता एक यार। बात बता देता हूँ, सुनो। एक ना एंशियंट ग्रीस में फिलॉसफी चलती, स्टोइक फिलॉसफी। उसको जीनो नाम के एक आदमी ने 300 बीसी में शुरू किया था वहां, ठीक है। जीनो बहुत अमीर रईस आदमी था, व्यापारी था, पूरी दुनिया में उसके जहाज चलते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उसके पास खबर पहुंची कि भाई आपके सारे जहाज डूब गए हैं, व्यापार में घाटा हो गया है, और कल तक आप इतने अमीर आदमी थे, अब आप गरीब हो गए हो, ठीक है। जीनो ने इसके बाद में एक स्टोइक फिलॉसफी वहां पे शुरू करी। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि सच्चाई के साथ जीना, जैसी प्रकृति है, जैसी मेरे सामने में अभी पहुंची है, उसको वैसे का वैसे स्वीकार कर लेने में ही मन की सबसे बड़ी शांति है। तो भाई एक आदमी 2300 साल पहले ये फेस कर लिया, उसने जब फेस किया तो वो तो बोल दिया ना कि सच को जैसा मान लो तो वो तो उतना बेहतर है। मान लो भाई है ऐसी सिचुएशन मेरे साथ में, तो इसमें भगवान क्या करेगा? सर वो डर को मिटाने के लिए सर आस्था होता है, अरे मैं तो तो बोल रहा आपकी हूँ। डर को आस्था से मिटाने का आपके काम भगवान करता है, नौकर है आपका। आस्था नहीं आस्था सर, इनसे आस्था। पूछिए इनके जीवन में क्या ऐसा बदला, क्या ये मरेंगे नहीं, इनकी आस्था की बताएं कि क्या बदल दिया। क्यों भाई, आस्था से आपके जीवन में क्या बदल जाएगा? सर इंसान को उम्मीद मिलेगा सर। अरे वो उम्मीद से क्या बदल जाएगा ये बताओ, चलो बदलेगा क्या बताओ। इंसान आगे जी सकेगा। इंसान तो वैसे भी जी रहा है सर, अरे 100 आप साल बाद मर जाएगा, 100 साल बाद तुम भी मर जाओगे जनता भाई, तुम्हारी सारी उम्मीद खड़ी रह जाएगी, तुम्हारे सारी आस्था, तुम्हारे भगवान सब मुंह ताकते रह जाएंगे और तुम मर जाओगे 100 साल के बाद। हाँ, पर इंसान जब को तक जीने। जियोगे, सुनो, जब तक जियोगे तब तक तुम्हारे आसपास हानि लाभ चलता रहेगा, कोई ना कोई मरता रहेगा, कोई ना कोई जीता रहेगा, उद्योग धंधे व्यवसाय में नुकसान होता रहेगा, फायदा कम होगा नुकसान ज्यादा होंगे। क्या है उम्मीद तुम्हारी, बताओ तो सही, इससे तुम्हें फायदा क्या हो रहा है झूठी उम्मीद से? सर फायदा सर जीने की उम्मीद होती है सर। नहीं तो जीने की उम्मीद का, अरे जीने की उम्मीद तो सब में है, वो कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, मॉरल जो सर एक भगवान को काम नहीं करते मानता हैं, है।
आपको भगवान चाहिए जयंता भाई? उम्मीद अरे चाहिए? सर, चाहिए ना? सुपर नेचुरल? हाँ हाँ, सर, मैं दे रहा हूं आपको। दे दीजिए ये सर, लो, ये जूजू भगवान है, ये ले लो, खुश रहो। इसको ले लो, इसको सुपर नेचुरल मानो अपना पावर। अरे ये सर, क्यों, इसमें क्या बुराई क्यों है? भाई? हाँ सही बात है ना, इसे क्यों नहीं मान रहे हो? ये आप ही लोगों के लिए तो बनाया हूं मैं, जिनको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रहा है अंदर जिनके। ले लो ना इसको। अरे सर ठीक है, अरे नहीं नहीं, इसको अपना भगवान मान लो अभी। ठीक है सर, क्या बोले आप लोग तो सर ये बोलो कुछ जय जूजू, सर, जय क्या जूजू सर। बोल दो, चलो। अरे सर अब बोलता हूँ सर आपको। मैंने 2017 में सर गेट क्वालिफाई किया था, अरे 2017 कुछ में। क्या भी उखाड़ किए लिया, हो, क्या जो उखाड़ जय लिया था जूजू तुमने, ये बोल बताओ। दो। हाँ क्या सर, उखाड़ लिया बताओ? बोल रहे रहा तो हूँ टुन्नी के टुन्नी ना। सर। सर ये तारापीठ के टेम्पल में सर पूजा किया था, हाँ, कौशिकी अमावस्या में। उसके बाद मेरा गेट का क्वालिफाई हो गया था। सर आप बोलिए सर, कुछ नहीं होता सर अरे आज यार, तक। अब सुनो सुनो, इधर पे सुनो, तुम जैसे गेट क्वालिफाई मैं साल में 1000 से ज्यादा पढ़ा देता हूँ। हाँ सर, पर मेरी टांग के नीचे से निकालता हूँ मैं तुम जैसे लोगों को, और मैं नहीं मानता कोई भगवान को, और ना जाता हूँ मंदिर, और ना गया जीवन में कभी। अब बताओ तुम सही कि मैं सही? अरे सर, अगर आस्था से सर कुछ मिलता है तो ये इसमें तो बुरा तुम क्या जैसे है? मेरे से पढ़ के ही तो बाहर निकल रहे हो, तुम जैसे लोगों को मैं पढ़ाता हूँ। मैं ना पढ़ाऊं तो तुम कहाँ से निकल जाओ? तुम्हारा मंदिर वाला भगवान क्या उखाड़ ले? उसने तो खुद गेट नहीं पास किया कभी। अरे सर, इंसान के उम्मीद देती है सर ये। क्या उम्मीद देती है? झूठी उम्मीदों पे संसार कैसे आगे बढ़ेगा? ये बताओ ना, उम्मीद क्या है तुम्हारी? मरना तो तुम्हारा तय है, उम्मीद तो झूठी है तुम्हारी। अरे सर आपको क्या बोलना सर अब आप। तुम्हारी उम्मीद का एक फायदा बताओ ना, जो तुम्हें होता है हमें नहीं होता। सर सर मेरा क्वालिफाई हो गया सर, और बस तो वो तो पूजा हमारे भी भी आ हो गया। गए, मैंने भी कर ली 3-3 विषय में सब्जेक्ट में पीएचडी। तुमसे ज्यादा सर, पढ़ा लिखा हूँ भाई, और बगैर भगवान के गए और मंदिर गए कर लिया मैंने। हमारा भी हो गया था भैया। हाँ वही तो, तो, ये आजाद का भी हो गया, न्यूटन सर का भी हो गया, ये लो, तो न्यूटन सर सर का तो सभी कुछ हो चुका। अच्छा, कौन सा मंदिर था वो? तारापीठ तारापीठ तड़ापी? तारापीठ तारापीठ सर। अच्छा ताड़ापीठ? जयंत भाई, हाँ ताड़ापीठ बच्चे में हो। जो भी गेट क्वालिफायर है वो जाएगा, उसका हो जाता है। सर बोलता है भाई तो देख लो होता है यार सर, दोस्त, है वह बोलता है तो होता है सर। तो भाई तारापीठ मतलब जो जो वहां जाता है बोलता है मेरा गेट क्वालिफाई करा दो, तो हो जाता है उसका हाँ, ताड़ापीठ में। एक रामपुर हाट लोकल पे बैठ जाओ और वहाँ पे पहुंच जाओ रामपुर हाट में, बस वहाँ पे हो जाएगा नहीं सर नहीं आपको। जयंत भाई, मुझे लगता भी है तुम ऐसे ही पास हुए हो, क्योंकि तुम्हें वहाँ यही नहीं क्वेश्चन पता पेपर कि मिलता है। स्पीड स्पीड और वेलोसिटी ये सब तुम्हें सही से पता ही नहीं है। सही लगता है तुम ऐसे ही पास हुए हो, नहीं सर, फर्जीवाड़ा मुझे कर। पता है सर। पता क्या होता तो बोलते हो बता सर चुके होते फर्जीवाड़ा तुम। में? अरे सर मैं पढ़ के तो आपको इंटरव्यू नहीं दे रहा हूँ ना सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंटरव्यू सर। की बात ही नहीं है, कॉमन सेंस की बात है भाई। अरे सर मैं तो ये फोरमैन का काम करता हूँ सर। हाँ वही तो बात है यार, चलो तुम ठीक है गेट भाई। क्वालिफाई करके फिर वही बात आ गई। उम्मीद क्या है तुम्हारे जीवन में? कुछ मिला ही तो ठीक है नहीं है सर, तुम्हें। ठीक है अच्छा सर, बताओ, नेक्स्ट एक टाइम। एक ऐसा काम बताओ जो तुमने इस संसार में उखाड़ा हो, किया हो, और देश के 1 अरब 80 करोड़ लोगों ने नहीं किया। बताओ। ये तो बहुत लार्ज अमाउंट बोल रहे हैं सर, हाँ तो इतना बताओ हम। ना, एक ऐसा तुम्हारी उम्मीद के दम पे तुमने ऐसा कौन सा विशेष काम किया जो इस देश के 1 अरब 80 करोड़ लोगों में से नहीं किया? ये तो आप सर ये सब तो सर बता दो ना। क्या जनता भाई, तुम भी तो वही कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो, रोज जाकर संभोग करते हो रातों में जाकर, बच्चे नहीं पैदा सर, करते हो, फिर नहीं रोटी ये नहीं खाते हो, करते। फिर पोटी करते हो, ऐसे ही मर जाओगे यही करते हुए। यही हम सब लोग कर रहे हैं। नहीं सर, मैंने तुमने क्या उखाड़ काम लिया? भी किया सर मेरा। तो हम लोग काम नहीं करते? नहीं हम लोग काम नहीं करते क्या? तुम्हें क्या लगता है ये 5 घंटे सर बैठ के तुम जैसे मूर्खों को झेलना ये काम नहीं है? सर पिताजी का एक नाम के बिजनेस भी खोला, तो 11 कौन लोग से काम तीर मार करता है। लिए तुमने, ये बता दो। पिताजी के नाम पे बिजनेस खोल लिए तो तीर कौन से मार दिए बताओ? तुम्हारी इस उम्मीद पे तुमने उखाड़ा क्या? सर कितने आविष्कार कर लिए जनता भाई तुमने इस उम्मीद से? बताओ, मानव सभ्यता को लाभ पहुंचाने वाले कितने आविष्कार किए? सर वो तो सर सेंट्रीफ्यूगल पंप बनाता हूँ सर, ये तो ऑफिस में तो करता हूँ वो सर। तुमने आविष्कार किया साइंटिफिकल पंप का? सर आप क्या बोले सर आप, ये तो। अच्छा ठीक है सर, मैं आता हूँ सर।
ठीक है, जयंता चलो भाई, आना। धरती पे हम गोल क्यों घूम रहे हैं और गिर क्यों नहीं जाते, इसका पता लगाना और अपने पाल डॉक्टर से भी अरे पूछना। सर बोल रहा हूँ तो सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सब लिखा है सर। ठीक लिखा है तो सब है, वो तो साइंस की किताब है, अपनी आस्था की किताब से बताओ ना। भाई एसटीएम का किताब का नाम बता रहा है यार, न्यूटन सर, मैं देखो बताओ, यार। मतलब ये भी नहीं पता इससे कि भाई ये सब नहीं लिखा होता है, मूर्ख को। अरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सब लिखा है सर, आप क्या बोलते अरे हैं? नहीं लिखा भैया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का इससे कोई संबंध नहीं है धरती के घूमने से। हाँ सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक अलग चीज है मेरे भाई, क्या कुछ भी बोल रहे हो? क्या बताओ, सर बताओ। आप बोल रहे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सर, आप वो पढ़िए ना, सब कुछ है उसमें। गायरोस्कोप तो ये है, थ्योरी ऑफ मशीन में आप पढ़िए, क्या वहाँ दिया पे है भी कि मिल धरती गोल जाएगा। घूमती है तो हम लोग हमें गति महसूस क्यों नहीं होती है, लिखा है वहाँ पे? हाँ सर सब लिखा है सर। हाँ तो बता दो, लिखा है तो बता दो। अरे 17 में पढ़ा था, आप 24 चल रहा है यहाँ, इतना पुराना सर सब्जेक्ट सुनो, से याद मैंने होता है तो सर। ये 10वीं क्लास में पढ़ा था, मुझे आज तक याद है। तुम सर मैं टुन्नियों को कुछ याद क्यों नहीं रहता, ये बताओ ना। सर क्वालिफाई करके आप पढ़ने की क्या जरूरत सर? हाँ यही तो बात है ना, इसीलिए विज्ञान का तुमने अपने जीवन में अनुप्रयोग नहीं किया, एप्लीकेशन उसका अप्लाइड फॉर्म नहीं लगाया, इसलिए तुम टुन्नी के टुन्नी रह गए और हमारे आविष्कारों पे जीवन जी रहे हो। हम लोग आज भी पढ़ते हैं, तर्क बुद्धि लगाते हैं, अपने दिमाग को आगे बढ़ाते हैं, और हम जैसे तार्किक लोगों ने संसार को रचा है, ये संसार विज्ञान तकनीक के, जिसपे तुम आनंद उठा रहे हो, टुन्नी लोग। अरे सर अच्छा बताओ, ठीक तुम है। टुन्नियों ने कुछ रचा हो इस संसार में, कुछ एक नया काम जनसंख्या बढ़ाने के अलावा? हाँ सर, वो तो बोलता क्या है ना, क्या बताओ, वो क्या क्या सुश्रुत है, वो फादर ऑफ क्या है सुश्रुत, सर्जरी। क्या है सुश्रुत? सुश्रुत संहिता है, वो उसने लिखा क्या है है वो, सुश्रुत संहिता में, क्या लिखा हुआ है? वो कैसे सर्जरी करता है, वो सब कैसे लिखा है सर्जरी सर। करता था? हाँ बताओ ना, कैसे सर्जरी करता था? सुश्रुत कैटरेक्ट की सर्जरी कैसे करता था, थोड़ा मुझे समझाओ। मुझे नहीं पता सर, आप पढ़िए सर, तो मैं मुझे तो बायोलॉजी पता है मेरा ना सब्जेक्ट कैटरेक्ट नहीं की है सर। सर्जरी कैसे होती है, फेको मशीन कैसे काम करती है, तुम बताओ ना थोड़ा, उस किताब में क्या लिखा है सुश्रुत संहिता में? अरे सर बोलते हैं लोग, मुझे क्या पता सर। लोग बोलते हैं तो तुमने पढ़ा क्यों नहीं, सही बोलते हैं गलत बोलते हैं? अरे सर इतना डिटेल्स में कौन जाएगा सर, मान ले। हाँ इसीलिए तो तुम टुन्नी हो यार, इसीलिए टुन्नी हो। अरे सर अब आप ये सब बोलते हो झूठी सर। उम्मीदों पे झूठी उम्मीदों पे जीवन जीते रहो, किसी दिन धोखा हो जाएगा तुम्हारे साथ। ठीक है, और तुम्हारी आस्था रखी रह जाएगी, और तुम्हारी कामना और वासना दोनों निकल जाएंगी, और तुम्हारी प्रतिभा फर्जी जो है वो भी ज्यादा काम नहीं आएगी। झूठी उम्मीद वाले लोग धोखा खाते हैं। अरे सर अब क्या